हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 12th ऑफ मार्च को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम गाइस आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपका एग्जाम था फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका एसडीजी गोल के ऊपर, जिसमें गोल 1 2 3 4 से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैच दी फॉलोइंग करके क्वेश्चन था कि मैच करना था आपको कि भाई गोल नंबर 1 कौन सा है, गोल नंबर 2 कौन सा है, गोल नंबर 3 कौन सा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। तो गाइस देखिए, गोल नंबर 1 2 3 4 की बात की जा रही है तो 1 जो था दैट इज नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 है जो आपका दैट इज जीरो हंगर। गोल नंबर 3 जो है दैट इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। एंड गोल नंबर 4 है आपका क्वालिटी एजुकेशन। तो ये जो है इससे रिलेटेड पूछे गए थे। एटलीस्ट आपको 17 जो गोल्स हैं ये अच्छे से याद कर लेना नाम। वैसे इसके अंदर टारगेट भी होते हैं, लेकिन टारगेट अगर आप इतना डिटेल में नहीं करोगे तो चलेगा, बट गोल्स आपको पता होने चाहिए कि कितने गोल्स हैं और कौन से नंबर के गोल में क्या बोला गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कब तक अचीव करने की बात कही गई है, कौन सा ईयर तक हमें इनको अचीव करना है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गैस क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका हु रॉट न्याय सूत्रा। न्याय सूत्रा किसने लिखा है? तो न्याय सूत्रा इज एन एंशियंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट कंपोज्ड बाय द अक्षपाद गौतम। तो ये जो नाम है ये आपको आंसर करना था और इसका आंसर ये होगा कि इन्होंने जो है न्याय सूत्रा को लिखा है। फाउंडेशनल टेक्स्ट जो है ऑफ द न्याय स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। तो जो न्याय स्कूल है आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, बिकॉज न्याय फिलोसफी पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते आए हैं पिछले काफ़ी टाइम से। आप लोग इसको एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा गाइज डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन था। ये जो काफ़ी बताया स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लेंदी था, मतलब कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा करनी थी, ऐसा क्वेश्चन था। रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, तो हो गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो था चाइना ट्रेड के ऊपर, इंडिया चाइना ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बन गया था, ईजी था। ऐसा स्टूडेंट का फीडबैक रहा है कि क्वेश्चन जो था वो ईजी था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और जो सेकंड शिफ्ट का था उसमें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी फर्स्ट शिफ्ट का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट के भी हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई थी एंड वेदर इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइज देखिए, जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेनी है। कब बना था ये? 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। और संस्कृत जो है, नीति वर्ड जो है दैट इज संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत का वर्ड है ये। तो क्या मतलब होता है इसका? संस्कृत में इसकी मीनिंग होती है मोरालिटी, बिहेवियर, गाइडेंस एक्सेट्रा। तो है ठीक है। एंड बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो इसकी मीनिंग है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब जिसकी फुल फॉर्म है। तो अगर याद रखना कि अगर ये पूछा जाए कि संस्कृत में क्या मतलब है नीति का, तो इसका मतलब ये होता है कि मोरालिटी, बिहेवियर एंड गाइडेंस, और फुल फॉर्म पूछी जाए तो फिर ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो गाइज याद रखना कि ये जो अपनी नीति आयोग है, जो अपना ये जो अपना इंस्टीट्यूशन है, ये ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में इसको मेंशन नहीं किया गया है। ये बाद में बना, जैसे मैंने बताया कि 2015 में इसको बनाया गया था, तो संविधान में इसको मेंशन नहीं किया गया है। नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ना ही ये एक संवैधानिक बॉडी है। वैधानिक बॉडी का मतलब होता है कि मतलब जिसको एक रेजोल्यूशन लेकर के पास किया गया हो अपने पार्लियामेंट में, तो ऐसा भी नहीं है। नीति आयोग एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब इसको काम करने के लिए बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकर्ता, जो काम करती, गवर्नमेंट की हेल्प करती काम करने में। तो बस ये एक बॉडी है। इसके अलावा गाइस COP21 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। COP21 के ऊपर क्या क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो COP है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो COP है इसको आप याद कर लेना। अभी जो रिसेंट COP हुई COP27, ये हुई थी इजिप्ट में। COP26 हुई थी ग्लासगो में, यूके में। और COP25 हुई थी स्पेन में। और COP24 हुई थी पोलैंड में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं भाई कौन सी COP कहाँ पे हो रही है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा गाइज ये जो COP21 पे क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि भाई जो कॉप की मीटिंग हुई थी इंडिया एंड फ्रांस में, सोलर अलायंस से रिलेटेड कौन सी कॉप में इनिशिएट किया गया था। तो इसका आंसर था COP21। COP21 में फ्रांस और इंडिया ने इनिशिएट किया था कि हमें सोलर अलायंस के ऊपर हम काम करेंगे मिल करके। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च जॉइंटली बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द
2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि UNCCC करके होता है, उसमें COP21 जो मीटिंग थी उसमें इसको जो है डिसाइड किया गया था कि भाई अब हम मिल करके काम करने वाले हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। गाइज देखो अभी आपके जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो अच्छी बात है, बट अगर आप जून वाले सेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर दिसंबर वाले सेशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपका एग्जाम हो गया तो आप 1-2 दिन का गैप करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। इसके लिए हमने आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड बेस्ड कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है। मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज कंप्लीट 10 यूनिट्स का जो है कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको लेक्चर्स कवर कराए जाएंगे। 100+ मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल होगा, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, MCQs प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। अगर आपकी रीजनिंग, मैथ और DI वीक है तो इन टॉपिक को स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपके जो ये वाले टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो आपको इस कोर्स को करने के लिए कैसे क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ्लैट 50% ऑफ चल रहा था और सभी कोर्सेज पे, प्लस 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा था होली ऑफर पे। अभी होली ऑफर जो है वो अभी अवेलेबल है तो आप इसको अवेल कर सकते हो। आई थिंक लास्ट डे है होली ऑफर का, आज लास्ट डे, फिर शायद कल लास्ट डे होगा। तो आप होली 10 कूपन कोड अप्लाई करके फीस जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो बैच है स्पेशली जून वाले सेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। अब इसको कैसे करना है, कहाँ से करना है, इस बैच को आपको कैसे एनरोल करेंगे, इसके लिए सिंपली आपको UGC नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके फटाफट से अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। चलिए गाइस आगे डिस्कस कर लेते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो पूछा गया था नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें गैप था 2, 4, 6, 8, 10, 12 करके, और डिफरेंस करके आसानी से क्वेश्चन हो गया था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है। हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एवरेज के क्वेश्चन थे। तो एवरेज वाले जो टॉपिक है वो आप अच्छे से कर लीजिए। एवरेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। इसके अलावा गाइस एक कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ था कि एक वर्ड कोड दिया था, पूछा था कि इसको ऐसे लिखते हैं तो स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो। तो क्वेश्चन इजीली बन गया था स्टूडेंट्स ने, मतलब कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। स्वयं से था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। नीति आयोग से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था, इसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। स्वार्थ एंड प्रार्थना आर विच प्रमाणा, किस प्रमाणा के अंदर जो है ये आते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जो प्रमाणाज होते हैं टोटल 6 प्रमाणाज होते हैं, तो हमने इन 6 प्रमाणाज की के जो क्लासेस है ऑलरेडी मैंने ले रखी है, आपने अभी नहीं देखी तो देख लेना। अगर आपके प्रमाणाज आपको नहीं पता क्या होते हैं कैसे होते हैं तो आप इसकी क्लास कैसे देखेंगे मैं आपको बता दूं। आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर UGC नेट मेंटोर, आगे लिख देना प्रमाणाज, ऐसे लिख देना, फिर लिख देना इंडियन लॉजिक। अगर इंडियन लॉजिक लिख दोगे तो भी क्लास आ जाएगी। तो इस तरीके से सर्च करके आप इस क्लास को देख लीजिए। अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इससे आपका जो प्रमाणाज वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया गाइज। इसके अलावा क्वेश्चन था नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि टेक्निकल है, मेडिकल है, जनरल है, फिर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो नालंदा जो है अपनी इंडिया की एक रिनाउंड और काफ़ी एंशियंट यूनिवर्सिटी है। इसमें ये बुद्धिस्ट मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, और आई थिंक इसका आंसर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर होगा। और इसका जो ये जो सिचुएटेड है ये मगध में है, जो कि बिहार में है इस टाइम पर एट प्रेजेंट। तो ये जो सिचुएटेड है इसको भी याद रखना कि कौन से स्टेट में इंडिया में। वो इसके अलावा क्वेश्चन था पॉडकास्ट का कि ये सिंक्रोनस है, गूगल मीट का था कि एसिंक्रोनस है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। तो गाइस देखिए जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है इसमें क्या होता है कि रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। जैसे मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा, मैं आपसे मोबाइल कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मतलब मैं कुछ बोलूंगा आप भी उधर से कुछ बोलोगे, तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन चल रहा है। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि ये शेड्यूल नहीं होती, मतलब ये कभी भी हो जाती है अपने टाइम पर। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ये क्या है, ये एसिंक्रोनस है। मतलब यहाँ पर जो मैं कुछ भी बोल के चला जाऊंगा आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या है, ये आपका असिंक्रोनस है। तो गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये था पॉडकास्ट का, तो ये सिंक्रोनस है असिंक्रोनस है, तो आप बताओ मुझे पॉडकास्ट क्या होता है। अ रिकॉर्डिंग ऑफ रेडियो प्रोग्राम और अ वीडियो दैट समबडी कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो होती है, या रेडियो प्रोग्राम होता है, वीडियो हो सकती है। तो ये जो पॉडकास्ट है ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से आपकी क्या हो जाएंगी, फिर ये हो जाएंगे आपके एसिंक्रोनस। मतलब ये लाइव वीडियो जो है वो नहीं होती है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती है। और गूगल मीट जो होता है इसका पूछा हुआ था, गूगल मीट का एसिंक्रोनस है। तो हाँ गाइस ऐसा ही है, जो गूगल मीट है वो क्या होता है, वो आपका सिंक्रोनस होता है। ठीक है, सॉरी, जो गूगल मीट है आपका सिंक्रोनस होता है। मतलब ये क्या है, रियल टाइम बेसिस पे होता है। गूगल मीट पे जब आप मीटिंग करते हो तो आगे से जो आप बोलते हो पीछे से कोई बोल रहा होता है ना उसमें, तो ये क्या है, ये आपका फिर सिंक्रोनस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा हुआ था UGC, अच्छा नहीं आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर कर दिया करो भाई सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो उसमें जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करो, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है।
यूजीसी क्या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, नॉर्थ ईस्ट में की रीजन में की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ 10% 15% कुछ वैल्यू गिवन थी और उससे पूछा हुआ था कि कितने में सेल करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कितने में सेल करेंगे लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं तो मैंने इसका भी कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। अब देखो गाइस, अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो पेपर 1 की फ्री में, तो यहाँ पर ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो करनी होगी। इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। ये जो लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के अंदर जितने भी 10 यूनिट्स होते हैं, हर यूनिट के अंदर 1-2 टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एवरग्रीन होते हैं। बस इन्हीं टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, तो आप इसको जरूर फॉलो करिए। इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और गाइस, अगर आप कंप्लीट कोर्स ही करना चाहते हो तो इसके लिए आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की। इसके लिए सिंपली आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी गूगल प्ले स्टोर से। और गाइज, अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो लेक्चर में इतने गाइज, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।